ये विलाप करने लगा तो तब इससे वरदान दिया गया कि जब दधीच मुनि की अस्थियों का वज्र बनेगा तब तेरा उद्धार होगा। वृत्तासुर जन्म लेते ही इंद्र से लड़ने के लिए चल दिया। ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम कोई मंत्र जपें, कोई पूजा पाठ करें, तो हमको एक एक शब्द शुद्ध बोलना चाहिए। यहां पर एक बिंदी की गलती हो गई। जो पुत्र इंद्र को मारने वाला होना चाहिए था, बस एक बिंदी से वो बिगड़ गया, इंद्र से मरने वाला पुत्र हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर जा रहा है और विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच पहना दिया था। पहले वृत्तासुर ने इंद्र को उठाया और मुख में रख लिया। इंद्र पेट फाड़ करके बाहर निकल आए। नारद जी ने बताया, बोले इंद्र यदि वृत्तासुर को मारना है तो जाओ, जाकर के पहले दधीच मुनि की अस्थियों का वज्र बनाओ। जब दधीच मुनि की अस्थियों का वज्र बनेगा तब वृत्तासुर का वध होगा। दधीच मुनि के पास पहुंचे, प्रभु वृत्तासुर को मारना है, आपकी अस्थियां चाहिए। बोले अस्थियां लोगे, कोई बात नहीं, मैं अपने प्राणों को ऊपर करता हूं, तुम अस्थियां निकाल लो। दधीच मुनि ने अपनी अस्थियां देकर के वज्र बनवाया और उसी वज्र से वृत्तासुर का उद्धार कर दिया। वृत्तासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की और मेरे भोलेनाथ ने वृत्तासुर को क्षमा कर दिया। कहने का भाव, जो जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए। कभी किसी को देख करके लालायित नहीं होना चाहिए, और जो ऐसा करता है वो घोर दुष्ट बनता है। जैसा भी है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। परीक्षित ने पूछा, भगवान हिरण्याक्ष का तो उद्धार हो गया, उसके बाद आपने आगे कथा नहीं बताई। मैं सुनना चाहता हूं, हिरण्याक्ष के वध के बाद आगे क्या हुआ? बोले भैया, जब हिरण्यकश्यपु को पता चला कि नारायण ने मेरे भाई का वध कर दिया है, आज वो ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा है। और जैसे ही जंगल में गया, एक तोता आया और तोता आकर के जहां हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था उसके ऊपर आकर के बैठ गया और आकर के बोला, नारायण। हिरण्यकश्यपु बोला, अभी तो मैंने तपश्चर्या शुरू भी नहीं की और मेरे शत्रु का नाम उच्चारण कर दिया। कोई बात नहीं, आज मुहूर्त नहीं है, मैं कल से अपनी तपस्या प्रारंभ करूंगा। लौट करके आए और कयादू ने पूछा, प्रभु आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, फिर आपने आज तपस्या क्यों नहीं की? बोले, देवी मेरे शत्रु का नाम कोई तोता वहां बोल रहा था, इसलिए मैं लौट करके आ गया। स्वामी आपके शत्रु का नाम क्या है? बोले, मेरे शत्रु का नाम है नारायण। कयादू ने अपने पति के मुख से नारायण सुना, उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर आई घूम करके, स्वामी मैं तो भूल गई, आपके शत्रु का नाम क्या है? बोले, देवी देख, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार कान खोल करके सुन ले। मेरे शत्रु का नाम है नारायण 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 नारायण
नारायण। धन्य है कयादू जो अपने पति से नारायण नाम बुलवा रही है। पत्नी को क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी। धर्म भाई तो नहीं होता, धर्म पिता भी नहीं होता, धर्म माता भी नहीं होती और धर्म बहन भी नहीं होती। धर्म पत्नी ही क्यों होती है? धर्म पत्नी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्नी अपने पति को भगवान से जोड़े, धर्म पर चलाए, सत्य के मार्ग पर चलाए, उसको पत्नी कहते हैं। आदंतनी सा पत्नी जो अपने पति से दान कराए, नाम जपवाए, पूजा पाठ करवाए, उसका नाम धर्म पत्नी। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों, दूसरे दिन हिरण्यकश्यपु तो तपश्चर्या करने के लिए चले गए। कयादू गर्भवती थी, 3 बालक हो चुके थे, 4था गर्भ में था। इंद्र आया और इंद्र कयादू का हरण करके ले जाने लगा। नारद जी आए, नारद जी ने पूछा इंद्र क्या कर रहे हो? बोले इसके गर्भ में बालक है और इसका पिता कितना बड़ा दुष्ट है। जिसका पिता इतना बड़ा दुष्ट, उसका बालक कितना बड़ा दुष्ट होगा। इसलिए मैं इसका वध करने के लिए ले जा रहा हूं। नारद जी बोले इंद्र क्यों पागल हो रहा है? इसके गर्भ में जो बालक है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और वही हिरण्यकश्यपु की मुक्ति का कारण बनेगा। इतना सुन करके इंद्र छोड़ करके चले गए और जैसे ही इंद्र गए, कयादू को नारद जी कथा सुनाने लगे। गर्भ में बालक और नारद जी कथा सुना रहे हैं तो बालक तो संस्कारवान बनेगा ही। पहले के बड़े बूढ़े कहते थे कि गर्भवती स्त्री को रामायण का पाठ रोज करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर राम के संस्कार आएंगे। और आज गर्भ में बालक और मैया पिक्चर देखने सिनेमा हॉल जा रही है, फिर रो रही हैं कि बालक सेवा नहीं करता। पहली गुरु तो माँ होती है और माँ ही बालक को संस्कार देती है। जब माँ में ही संस्कार नहीं है तो बालक में कहां से आए? आज नारद जी कथा सुना रहे हैं कयादू। परिणाम ये हुआ कि बालक का जन्म हुआ और वो जन्म से ही भक्त बन करके आया। और उधर हिरण्यकश्यपु की आज तपश्चर्या पूर्ण हुई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, परमद्रोही वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु बोला ना मैं पृथ्वी पे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना नारायण से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी बोले सीधे सीधे बोल दे मरूं ही ना। बोले मैंने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन हाँ ब्रह्म के बनाए हुए किसी भी दिन में ना मरूं। अगर नहीं दे सकते तो बताओ, मैं और तपस्या करूंगा। बोले तथास्तु। वरदान दे करके आज चले गए। लौट करके आए, कयादू से पूछा कयादू जब मैं गया था तो तेरे गर्भ में बालक था, वो बालक कहाँ है? बोले वो बालक 5 वर्ष का हो गया है और उसका नाम हमने प्रहलाद रखा है। जैसे ही प्रहलाद को सामने देखा, गले लगाया और
गुरुकुल से संडा और अमर्क नामक दैत्य गुरु थे, इनको बुलाया। बोले जाओ प्रहलाद को पढ़ाओ जाकर। आज प्रहलाद स्कूल गए, पहली बार गुरुकुल पहुंचे और गुरुकुल में पहुंच करके आज प्रहलाद का प्रथम दिन था। प्रथम दिन में सभी लोग बैठे हुए थे। गुरुजी ने कहा प्रहलाद आज हम आपको पढ़ाई पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना है, पहला दिन है आपका। बोले गुरुजी मैं वही पढ़ाई पढ़ूंगा जो मेरी समझ में आएगी, और जो मेरी समझ में नहीं आएगी उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। पहले आपको समझाना पड़ेगा कि आप पढ़ा क्या रहे हो। अब गुरुजी बोल रहे हैं, बोले प्रहलाद कबूतर वाला का खरगोश वाला था, कबूतर वाला का खरगोश वाला था, गधा वाला गा बोलो का था, बोलो का था, बोलो का, कबूतर वाला का खरगोश वाला का, कबूतर वाला का खरगोश वाला का, गधा वाला का बोलो का था, बोलो का था, बोलो का था। दैत्यों का कार्य है कि जब भूख लगे तो सबसे पहले कबूतर को पकड़ करके उधर पूर्ति करनी चाहिए, और कबूतर ना मिले तो खरगोश को पकड़ लेना चाहिए, और खरगोश ना मिले तो गधा तो मिल ही जाते हैं, गधे को तो छोड़ना ही नहीं है। प्रहलाद बोले गुरुजी आप गलत पढ़ा रहे हो, ये ऐसे नहीं है। अब हम बताते हैं ये कैसे है। कंबल वाला था और एक खम्भ वाला था, कंबल वाला था और एक खम्भ वाला था, गणेश वाला था वो बोलो का, बोलो का, बोलो का। जब कंबल पर बैठ करके भगवान का भजन करेंगे तब हर जगह मुझ में, तुझ में, खड़ग, खम्भ में, सब में राम का दर्शन होगा। और गुरुजी उस राम का दर्शन करने से पहले गणेश जी को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि विघ्न हरता तो गणेश जी ही हैं। इसलिए मैं कहता हूं कंबल वाला था और खम्भ वाला था, कंबल वाला था और खम्भ वाला था, गणेश वाला का ओ बोलो का, बोलो का, बोलो का।
ये जो पढ़ाई है ना, मैंने बहुत पहले पढ़ ली, इसलिए कहता हूं गुरुजी। का कर्म का भूला है प्राणी, का कर्म का भूला है प्राणी, का कर्म का भूला है प्राणी, का कर्म का भूला है प्राणी। का खाली हाथों जाना है, का खाली हाथों जाना है। का गंगा नहीं ठिकाना यहाँ, का गंगा नहीं ठिकाना यहाँ। का घर भी नहीं हमारा है, का घर भी नहीं हमारा है। गंगा का मतलब खाली है, गंगा का मतलब खाली है। जा चलने की तैयारी है, जा चलने की तैयारी है। कोई अपना नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कंबल वाला था और खंभ वाला था, कंबल वाला था और खंभ वाला था, गणेश वाला था। गुरुजी ने हाथ जोड़े, प्रहलाद तुमको तो हमने पढ़ा दिया, तुमने उल्टा हमको ही पढ़ा दिया। प्रहलाद तुमने ये ज्ञान कहां से सीखा? बोले गुरुजी जब मैं छोटा था तब नारद जी कथा सुनाने आते थे। दूसरे दिन प्रहलाद को लेकर के आज हिरण्यकश्यपु के सामने पहुंचे और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने देखा मेरा पुत्र आया है, क्या सीखा तुमने? बोले पिताजी मैंने सीखा है भगवान को प्रसन्न करने के 9 मार्ग होते हैं। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ, देखो मेरा पुत्र मुझे प्रसन्न करने के मार्ग बता रहा है। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था, वो अपने आप को भगवान समझता था। और जैसे ही प्रहलाद ने कहा श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणात् पाद सेवनम। पिताजी भगवान को प्रसन्न करने के 9 मार्ग हैं। सबसे पहले उसकी कथा को श्रवण करो, फिर कीर्तन करो, फिर उसका स्मरण करो। जब क्रम बाई क्रम हम 9 मार्गों पर चलेंगे वो नारायण प्रसन्न हो जाएगा। जैसे ही नारायण का नाम सुना हिरण्यकश्यपु जोर से चिल्लाया, दुष्ट मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम लेता है, चला जा यहां से, इसको ले जाओ और इसको ले जा करके ढंग से पढ़ाना, इसको बता देना कि यहाँ का भगवान हिरण्यकश्यप है। प्रहलाद को लेकर के विद्यालय आए और आज छुट्टी थी, सभी बच्चे बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बालक पूछ रहे हैं, प्रहलाद तुमने अपने पिता के सामने कह दिया कि सबके भगवान नारायण हैं, तुम्हें डर नहीं लगा? प्रहलाद ने कहा, भैया मेरे पिताजी कोई भगवान नहीं है, मेरे पिता के भी भगवान वो नारायण हैं, और वो नारायण सबके ऊपर कृपा करते हैं और वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले भैया हम भी उनको प्रसन्न कर सकते हैं? बोले हाँ, हम सब लोग मिलकर के प्रसन्न कर सकते हैं। क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं, बस कीर्तन करना होगा। उठा लाओ वो टोकरी लेकर के आ गए, जिसमें झांझ, खड़ताल, ढोलक, मजीरा सब रखा हुआ था। किसी ने खड़ताल उठाई, किसी ने झांझ उठाई, पहला जी ने मृदंग लटकाए। अब तो प्यारे विद्यालय के मंदिर में नारायण का कीर्तन प्रारंभ हो गया।
वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत है, नारायण नाम लेत, जो नारायण नाम लेत है, नारायण नाम लेत है, हाँ जो नारायण नाम लेत है, नारायण नाम लेत है, हाँ पार हो दुख पारायण, पार हो दुख पारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। सभी बालक मिलकर के कीर्तन करने लगे और कीर्तन की आवाज गुरुजी के कान में पहुंची। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, ऐसा लग रहा है कोई विद्यालय में नारायण का नाम ले रहा है। गुरु माता बोली, मैं देख करके आती हूं। गुरु माता गई, देखा बच्चे नाच रहे हैं, नारायण नाम का कीर्तन कर रहे हैं। एक बालक को पकड़ा, हाथ हटा दिया, दूसरे बालक को पकड़ा, उसने भी हाथ हटा दिया, और जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा इतनी जोर का करंट लगा कि गुरु माता भी कीर्तन करके नाचने लगी। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। अब तो प्यारे, जो कीर्तन मंदिर के अंदर था वो कीर्तन गुरुकुल में बाहर आ गया। गुरुजी आए, गुरुजी ने आकर के बालकों से कीर्तन बंद करने के लिए हाथ पकड़ा, गुरुजी का हाथ हटा दिया, और जैसे ही गुरुजी ने कीर्तन बंद कराने के लिए प्रहलाद को पकड़ा, गुरुजी को भी भक्ति का ऐसा करंट लगा कि गुरुजी भी नाचने लग गए। मन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। अब जो कीर्तन विद्यालय के अंदर था, जो विद्यालय के मैदान में चल रहा था, वो नगर में आ गया। नगरवासी भी सम्मिलित हो गए, कीर्तन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आनंद में झूमते जा रहे हैं। और कीर्तन हिरण्यकश्यपु के महल के पीछे आ गया। हिरण्यकश्यपु ने देखा कोई नारायण का नाम ले रहा है,